छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, तुमसे कुछ और जो मांगूं तो गुनहगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सरकारी वर्ल्ड में। दोस्तों, मैंने अपना ये चैनल शुरू किया है गवर्नमेंट जॉब में कैसी होती है गवर्नमेंट जॉब की लाइफ, कैसे करें तैयारियां गवर्नमेंट जॉब की, इन मुद्दों पे। और मैंने कुछ वीडियो भी बनाए हैं पहले। उसमें कई सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया है कि सिविल कोर्ट क्लर्क की जो एग्जामिनेशन आने वाली है उसके रिगार्डिंग कि सिविल कोर्ट क्लर्क का पावर क्या होता है, बताइए उसके बारे में। पावर, जो बच्चे अभी तक तैयारी में लगे हुए हैं उन्हें अपने जिम्मेवारियों के बारे में नहीं पता करना है, पावर क्या होती है जाननी होती है। जब से मैंने कई सारे कमेंट देखे पावर के बारे में आने के वीडियो, तो मेरे मन में ख्याल आया कि एक वीडियो बनता है इस पे। जब स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी है कि पावर क्या होती है, उन्हें यह नहीं जानना है कि क्या जिम्मेवारियां होती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एक सिविल कोर्ट क्लर्क की, पावर क्या होती है। तो आइए हम बात करते हैं इसी मुद्दे पे कि पावर क्या होती है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, खासकर सिविल कोर्ट के पर्सपेक्टिव पे। ये मैं पीछे लिखा हुआ देखा होगा आपने कि पावर, POWER एक वर्ड है, एक सेंटेंस बना सकते हैं इसको, बहुत सारे मायने इसके हैं और उन्हीं मायनों के बारे में बात करूंगा मैं आपसे। जब मैंने ये कमेंट्स देखे तो मेरे मन में ख्याल आया कि शायद बच्चे, एक गाना था बहुत पहले का, उस पे बहुत फोकस हुए होंगे कि नौकरी होगी तो क्या होगा, बदन में सूट होगा, पांव में बूट होगा, हाथों में गोरी का हाथ होगा। तो नॉर्मली आज के डेट में कि बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने के पहले ही वो प्लान कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब में आते ही क्या क्या होगा। एक घर होगा, बहुत सारे पैसे होंगे, गाड़ियां होंगी, अच्छी सी दुल्हनियां मिल जाएंगी, लड़के हैं तो लड़कियां हैं तो दूल्हे मिल जाएंगे उसको। ये ख्वाब होता है और ये होना स्वाभाविक है, इट्स नेचुरल थिंग। बट हर चीज का होता है एक प्रोसेस, एक समय। जैसे कि आपको बता दो कि आप जैसे ही ज्वाइन करते हैं आप कुछ पैसे नहीं बरसने लगेंगे आपको, तो पहले पेशेंस, पावर, अपने उस जिस आप जॉब के लिए जा रहे हैं उस जॉब की जो डिग्निटी है, जो प्राइड है, P फॉर प्राइड, जी हां, जो प्राइड है उसको पहले समझना होगा। उस जॉब की प्राइड क्या है, आप उस जॉब को करें अपनी जीविका के लिए करें, बट आपके इस जॉब से क्या प्राइड लाते हैं अपने लाइफ में और कितनों के जीवन में आप प्रभाव डाल सकते हैं, उस जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के आप ये कर सकते हैं। P फॉर पावर, देन अगेन प्राइड, देन O फॉर ऑर्गेनाइज्ड, आप अपने आप को कितना व्यवस्थित कर सकते हैं। उसी तरह से मैंने अपना वर्ड लिखा है, मैं समझाऊंगा उसके बारे में डिटेल में आपको। तो पहले मैं बता दूं कि जो सिविल कोर्ट क्लर्क है उसका बेसिक काम क्या होता है। पहले काम पे मैं आऊंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे मैं आऊंगा, फिर मैं आऊंगा पावर पे। तो बेसिक काम होता है एक सिविल कोर्ट क्लर्क की कि जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके रखना है, उसके लिए बिल्कुल वॉचफुल रहना है कि कौन से डॉक्यूमेंट हैं, कौन से नहीं हैं, कौन से पेपर उस पर्टिकुलर केस के लिए मिसिंग है। वॉचफुल रहते हुए उसको ऑर्गेनाइज करना है। और साथ में आपको बहुत सारे पब्लिक से आपको फेस करना होगा। लोग आते हैं, जो कोर्ट आ रहे हैं वो बिल्कुल कहीं ना कहीं से हारे हुए, थके हुए हैं। आम पब्लिक, उन्हें न्याय चाहिए। वो कचहरी, वो थानों में, वो एग्जीक्यूटिव ऑफिस में, सरकारी दफ्तरों में, सरकारी पदाधिकारियों के यहाँ जाके थक चुके हैं और थक के सब जगह से हार के आपके यहाँ आए हैं। उनके सामने आपको एलिगेंट रहना होगा। जी हाँ, एलिगेंट। आप बिल्कुल एक एलिगेंसी आप में होनी चाहिए कि आप उनसे एक, जो खासकर वैसे जो कि बिल्कुल पीड़ित हैं, वो सब जगह से ठोकर खाने के बाद आए हैं, उनके सामने आप एलिगेंट तरीके से आइएगा, एक पेश आइएगा, उनसे ढंग से बात कीजिएगा, तो आपका जो ये प्राइड है ना, ये प्राइड, ये बहुत अच्छा हो जाएगा, ये बढ़ेगा आपका। और साथ में
आपकी जो सोसाइटी के लिए जिम्मेवारियां होती है, जैसे बहुत सारे लोग आते हैं इंटरव्यू देते हैं कि समाज में बदलाव चाहते हैं, तो जो समाज को बदलने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी है, आप उससे फुलफिल कर सकते हैं इसको। तो ये है पावर, ये पावर है एक सिविल कोड के कलर की, कि वो जो भी हमारे यहां निचले समाज के सब निचले स्तर से लेके कोई भी ऐसे आदमी जो कि कहीं सब जगह से हार चुके हैं, आपके यहां आ रहे हैं, उनका हेल्प करें आप। और साथ में जो काम उनका है, डेली के प्रोसीडिंग्स को आपको लिखना होगा, कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को डेली आप जितने दस्तावेज हैं उनको करना होगा। साथ में जो ऑर्डर होता है, जो न्यायाधीश जो अपने सुनवाई किया, उसका जो कोर्ट का जजमेंट होता है, उसको लिखने में हेल्प करते हैं आप। नॉर्मल केस में मैक्सिमम जगह जो पेशकार होते हैं, जो लिपिक जो बनते हैं पेशकार, वो ऑर्डर वगैरह लिखते हैं, जज साहब उसको देखते हैं, करेक्शन करते हैं, ठीक ठाक करते हैं। कई जगह जज कमेंट्स जजमेंट अपना करते हैं, बाकी सब लिखवाते हैं अपने पेशकार से, कमेंट अपना लिखते हैं। कई जगह कमेंट भी लिख के जाते हैं पेशकार, अगर जज ने पढ़ा, उसको देखा कि नहीं सब कुछ ठीक है, उसको ओके करते हैं, अगर उसमें कुछ करेक्शन करते हैं। तो ये पूरा काम करते हैं। बट ये आप कर सकते हो, लेकिन एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाऊंगा आपको, हनुमान जी की स्टोरी। हनुमान जी आप जानते हैं भारत के पहले अपने सुपर हीरो हैं। वो समुद्र पार कर कर लंका गए। लंका जाने के बाद उन्होंने सीता जी को ढूंढा, पूरी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया उन्होंने। उसके बाद सीता जी के पास गए और उन्होंने बोला कि मां, मैं आपको चाहूं तो अभी स्वयं अपने साथ लेके जा सकता हूं, मेरे में इतनी क्षमता है, मैं रावण से लड़ के ले जा सकता हूं, लेकिन आपको ले जाने के लिए श्री राम आएंगे, बिकॉज वो उनकी जिम्मेवारी है। मेरी सीमा यहीं तक है कि मुझे आपको ढूंढने के लिए बोला गया था, मैंने आपको ढूंढा, आपका संदेश मैं श्री राम तक दूंगा। वो श्री राम की जिम्मेवारी है कि आपको ढूंढने, आपको लेने आए, मेरी सीमा यहां तक थी। तो हनुमान जी बने बिकॉज उन्हें अपनी सब शक्तियां उनको होने के बाद भी उनको अपनी सीमा मालूम थी, उनका लिमिटेशन क्या था। अगेन उसी तरह से आप एज ए कोर्ट क्लर्क पेशकार, आप पूरे जजमेंट को आप जानते हैं कि क्या जजमेंट जज साहब देने वाले हैं, क्या मैंने लिखा है, लेकिन आपकी सीमा है कि आप उसकी गोपनीयता को बनाए रखें। आपके पावर बहुत है, आप चाहे तो उसको लीक कर सकते हैं। कई केसों में ऐसा हुआ है कि स्टाफ ने लीक किया, बाद में उनको पनिशमेंट के द्वारा उनको नौकरी जग गई, उनकी लालच में आ गए, पैसा तुरंत मिल जाएगा, एक कोर्ट केस को के जजमेंट को हम इन्फ्लुएंस कर दें, कुछ इस तरह से कर दें, तो शायद आप क्षणिक उस वक्त मिल जाए आपको कुछ उस तरह का लाभ, लेकिन दूरगामी परिणाम में आपके करियर के लिए बहुत खराब होगा। तो अपने पावर के लिमिटेशन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वही मेन पावर आपका है। आप जो उस जॉब में प्राइड आपका आ रहा, उसको समझिए कि आप एक सोशल बदलाव ला सकते हैं। न्यायिक प्रक्रियाओं में जो सब जगह से हार के आए हैं, उनका हेल्प करते हैं आप न्याय प्रक्रियाओं में, उसको पाने में, तो वो आप सोशली एक बदलाव ला रहे हैं। प्लस आपकी जो जिम्मेवारियां हैं, आप उसके लिमिटेशन में रख के अपने क्षमताओं के साथ काम करते हैं। जो मेन काम आपका बेसिक काम है कि कोर्ट प्रोसीडिंग को लिखना, सारे दस्तावेजों को आप कंप्लीट उसको मैनेज करना, अरेंज करना, पूरे जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको उस सुनवाई के दिन पुटअप करना, जो डेट है डेट मेंशन करना, ये सारा कुछ है। प्लस जितने भी कागजी काम है बेसिकली वो सारा कोर्ट का कागजी काम लिपिक करते हैं, जो कोर्ट क्लर्क होते हैं वो करते हैं। तो ये सारे काम को अपने लिमिटेशन में करते हुए और साथ में कोर्ट की मर्यादा बनाए हुए, उसकी गोपनीयता बनाए रखते हुए आप वो करते हैं। तो यही आपकी पावर का सही उपयोग होगा कि आपने अपने सारे मर्यादाओं को पूरा किया। आप कोर्ट प्रोसीडिंग लिख रहे हैं, आप जजमेंट लिख में हेल्प कर रहे हैं, आप जो भी प्रशासनिक काम है उसमें हेल्प कर रहे हैं, बट वो काम जो आप कर रहे हैं आपके प्रेमाइसिस के बाहर नहीं जा रहा, आप उसको कहीं भी लीक नहीं कर रहे हैं। तो ये जो आपका एक इकबाल बनेगा, उससे बड़ा पावर कुछ नहीं होता है। अगर आप जैसे ही अपने पावर को मिसयूज करेंगे तो आपके लिए प्रश्न बन जाएगा कि यह आदमी वर्थफुल नहीं है, इसका वेट नहीं है, देन आप पे लोग फेथ में नहीं करेंगे और आप लॉन्ग लास्ट नहीं हो पाएगा। तो सब आपके रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, आपके जो जॉब को लेके आपका प्राइड है, आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके वॉचफुल रहने से और आपके एलिगेंट रहने से, ये जो आप पावर का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे
तो आपको जॉब में बहुत आगे ले जाएगा। आपके प्रमोशंस पे रिकमेंडेशन होंगे, आपको जो भी इंक्रीमेंट मिलना है, जो भी प्रमोशंस मिलने हैं वो सही समय मिलेंगे। कई बार अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल सकता है, कुछ अप्रिसिएशन मिल सकता है आपको। तो ये आपके पावर का सही उपयोग होगा। तो पावर के चक्कर में ना पड़े, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस पावर को ध्यान दें। ये पावर आप ध्यान से देखते हैं, समझते हैं तो आपके लिए बहुत आगे फायदे करेंगे। गवर्नमेंट जॉब में आते हैं तो पावर को भूलिए और अपने इस पावर के फॉर्मूले को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। ये बहुत जरूरी होगा, क्योंकि क्या पावर है, हम किसको क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, हम कहां अपने चीजों को इन्फ्लुएंस। अगर आप अपने सही वेटेज के साथ ये काम करते हैं तो हर जगह, खासकर अगर जुडिशरी से जुड़े हैं आप, तो आपके बारे में अगर एक अच्छा प्रशासन बना तो आप कहीं भी जाएंगे, अपना परिचय देंगे तो लोग जानेंगे कि हाँ ये फलना जगह से आया है, इस कोर्ट से आया है, इनके बारे में ऐसा है। तो आपके काम बहुत आसानी से हो सकते हैं, जो नॉर्मल तरीके से, यानी कि गलत तरीके से, नॉर्मल वे में आपको लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो आपको लोग रिस्पॉन्ड करेंगे आपके कामों को। तो प्लस सोसाइटी में आपका एक बनेगा इमेज, उसके कारण आपके काम जो भी और काम है वो आसानी से हो सकते हैं। इसके साथ ही आप अगर सोसाइटी में कुछ चेंज आ रहा है, सब कुछ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एक गरीब आदमी जिसका जमीन का कोई केस है, वो कोर्ट में केस करने की प्रक्रिया जानने के लिए कई बार मैं स्वयं जानता हूं, कई लोगों को मैं देखा मैंने कि 6-6 महीना प्रक्रिया जानने में गरीब लोग झेल जाते हैं। कोई बताने वाला नहीं प्रक्रिया उनको है। कोर्ट के चक्कर, बाबू को चक्कर लगाते हैं, वकील के चक्कर लगाते हैं, मुंशी का चक्कर लगाते हैं, और सब जगह एक एफिडेविट तो कभी कुछ बना के उनको घुमाया जाता है ताकि जितनी बार वो आए उनसे पैसे ऐंठे जा सके। अगर आप जाते हैं अपने कोर्ट में, आपके पास कोई उस तरह का इंसान आता है, उसको आप सही रास्ता बताइएगा, तो ये जो सोसाइटी में आप चेंज लाइएगा, ये आपके पावर को और इन्हांस करेगा। ये आपका सही पावर होगा कि आप न्याय के सारे प्रक्रियाओं को बता रहे हैं लोगों को, और भारतीय न्याय की ताकत से जोड़ रहे हैं लोगों को, और बता रहे हैं, एहसास कराएंगे लोगों को कि ये है सही न्याय पाने का तरीका। और ये है एक कलर की पावर कि एक जो आदमी उम्मीद हार के आया है हमारे यहां, उसको बहुत ही आसानी से आप न्याय पाने में हेल्प कर सकते हैं। और जहां तक के रही आपके पैसे, गाड़ियां, बंगले, वो सब समय के साथ आता है। आपको प्रमोशंस मिलेंगे, आपके इंक्रीमेंट होंगे, आपके पैसे बढ़ेंगे। आप जैसे गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, आप एक अच्छा इमेज बनाएंगे, अपने इस पावर का आप उपयोग करेंगे, तो आपका अच्छा इमेज बनने के बाद आपके लिए अच्छे रिश्ते भी आएंगे, अच्छी लड़कियां भी मिलेंगी, अच्छे लड़के भी मिलेंगे, अच्छी जगह शादी भी आपकी होगी, अच्छी दुल्हन, अच्छे दूल्हे मिलेंगे आपको। तो ये आपके इस पावर के उपयोग से होगा, पावर के मिसयूज से नहीं होगा। आप चाहेंगे कि आप जॉब में आते ही विद इन 6 मंथ आप अरबपति बन जाए, अंबानी बन जाए, तो वो भूल के मत करना। पता चला अंबानी तो नहीं बनेंगे, लेकिन आप भगोड़े जरूर बन जाएंगे। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, भगोड़े नहीं बनना है। हमें बनना है इस पावर के साथ समाज को बदलाव करने वाला एक इंसान, जो अपनी शक्तियों को जानता हो। देखिए, मैंने पहले भी बोला कि आप जॉब में आते हैं तो एक नई दुनिया आपके लिए ओपन होती है। उस दुनिया को समझने के लिए आपको मैं इस तरह के बताते रहूंगा वीडियो। और आपको कुछ चाहिए किसी पर्टिकुलर जॉब के बारे में, आप कमेंट में करें, मैं ट्राई करूंगा कि आप तक सही खबर देने का, सही न्यूज देने का, सही जानकारी उपलब्ध कराने का। और अगर आपको लगता है कि मेरे जो भी जानकारी मैं अपलोड कर रहा हूं अच्छा है, आपके लिए सही है, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके इस सहयोग के साथ ही हम और भी बेहतर न्यूज, बेहतर खबर, बेहतर जानकारी आप तक देते रहेंगे। और अगेन मैं बोलूंगा, पावर बिल्कुल है, लेकिन इस POWER पावर के साथ, प्राइड, ऑर्गेनाइज, वॉचफुल, एलिगेंट एंड रिस्पॉन्सिबल, ये है पावर। और इस पावर को आप यूज करके सोसाइटी में बदलाव और अपने लाइफ में बदलाव ला सकते हैं, अपने परिवार के जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और आपको इसी तरह की मैं खबरें, इसी तरह के जानकारी, इसी तरह के न्यूज मैं आपको देता रहूंगा। धन्यवाद।